जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। मिलने को तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन हजार गलतियों को माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात, ये जो कोटेशन है इसमें जो आपको कहा गया है कि हजार गलतियों को माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते दोबारा। ज़िंदगी में अगर आप कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर चले जाइए, भगवान या अल्लाह आपको दिखाई नहीं देगा। जो है वो आपके घर में ही है, आपके पेरेंट के रूप में, आपके माता पिता के रूप में। आप उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, आप उनको सम्मान दें, आप उनसे प्यार करें, आप उनसे अच्छे से बात करें, उनके साथ अच्छे से रहें। क्योंकि ये सब जब आपको माँ बाप आपके पास नहीं रहेगी, इसका अहमियत तब पता चलेगा। कहा जाता है कि जिस चीज़ की अहमियत तब पता चलती है जब वो आपके पास नहीं होता है। जब होता है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब नहीं रहता है तब बहुत पता चलता है। इसलिए आप अभी जो रह रहे हैं घर में, तो आप अच्छे से रहिए, अपने माँ बाप के साथ अच्छे से रहिए, बातचीत कीजिए, अच्छे से मतलब अच्छे से लॉकडाउन में अच्छे से समय बिताइए और रिस्पेक्ट दीजिए, कम से कम रिस्पेक्ट कीजिए। आजकल के बहुत सारे लड़के लड़कियां जितने भी हैं वो बहुत रूरल बात करती है अपने गार्जियन से, यानी अच्छे से बात भी नहीं करती है। तो वो सब स्टूडेंट कितना भी ज़िंदगी में आगे बढ़ ले, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक तरह से अपने भगवान अल्लाह को ही दुखी कर रहे हैं। क्या आपका भगवान, आपका अल्लाह, आप अपने गार्जियन को मतलब दुखी करके आपका भगवान आपसे खुश हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए आप उनके साथ अच्छे से रहें। सो वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 3 चैप्टर नंबर 4। आज इससे पहले चैप्टर 3 ख़त्म हो चुकी है, ये चैप्टर आपका 4 है। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नेम आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा वातावरण किस तरह का। आइए ये देख रहे होंगे इन्वायरमेंट का पिक्चर, यानी पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घट रही है, जितने भी वातावरण, ये देख रहे हैं कितने अच्छे से इसको हम दिए हैं यहाँ पिक्चर इमेज। लग रहा होगा देखने में बहुत अच्छा। आइए अब इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में समझते हैं। When we look around ourselves, यानी आप जब अपने आसपास जब देखते हैं, we see many people, plants, animal and many more things, यानी आपको बहुत सारे मानव, प्लांट, पेड़ पौधे, एनिमल्स और बहुत सारी चीज़ दिखाई देते हैं। बोथ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर इन्वायरमेंट, यानी दो चीज़ से इन्वायरमेंट बनता है, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। दोनों मिला के इन्वायरमेंट बनता है, एक चीज़ से नहीं होता है। द एयर वी ब्रेथ इन, द वाटर वी ड्रिंक एंड द प्लेस वेयर वी लिव आर ऑल पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी हम लोग जो खाते पीते, सांस लेते हैं, रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो सारा पार्ट है इन्वायरमेंट का, यानी वातावरण का ही एक पार्ट है। दस एवरीथिंग अराउंड अस इज आवर इन्वायरमेंट। अब जितने भी देखते हैं आप लोग आसपास में, वो सब आपके इन्वायरमेंट का ही वस्तु है, वो कोई ना कोई चीज़ है। मेनी टाइम वी थ्रो वेस्ट, दिस वेस्ट पोल्यूट्स आवर इन्वायरमेंट। बहुत समय देखने के लिए बहुत जगह ऐसा देखने के लिए मिलता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे कचरे वगैरह फेंके रहते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट को बहुत गंदा कर रहे हैं। वेस्ट पोल्यूट्स को, जितना भी पोल्यूशन है वो उसको फैला रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि एनी थिंग्स दैट इज़ ऑफ नो यूज फॉर इन्वायरमेंट एंड काउजेज हार्म टू इट इज़ कॉल्ड ए पोल्यूटेंट, यानी पोल्यूटेंट यानी जो वातावरण में हम लोग जो गंदगी फैला रहे हैं, उससे हमें ही उसका हानि होगा। उसका जो काउजेज है, कोई भी चीज़ आप जिसका यूज नहीं होता, आप उसको बाहर कचरे के डब्बा में फेंक देते हैं, या फिर मान लीजिए वातावरण में ऐसे फेंक दिए, ये सब जो है ये वो पोल्यूटेंट होता है। वो पोल्यूटेंट यानी वो वातावरण में जाके, इन्वायरमेंट में जाके आपका गंदगी फैलाता है। वो आप मान लीजिए कोई धुआं जला दिए, मतलब कोई कचरा को जला दिए, उसका जो धुआं निकलेगा उससे फिर वो वातावरण में हम सांस लेने में दिक्कत होगी, खराब ब्रेथ, मतलब एयर में मिलने के बाद हमको जो सांस लेने में होगी वो बहुत कठिनाई हो सकती है। तो बहुत सारे कारण है पोल्यूटेंट होने का, यानी
पोल्यूशन फैलने का बहुत सारा कारण है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। लेट अस रीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। अब आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एयर पोल्यूशन। एयर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक स्मोक गिविंग आउट ऑफ ए चिमनी, स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स, ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स एट्सट्रा। अब देखते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट में है बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि जैसे कि आपको स्मोक गिवन आउट ऑफ चिमनी, देखिए ये चिमनी है। अब मान लीजिए इससे इतना सारा जो खराब धुआं निकल रहा है, ये हमारे एयर में यानी जो हवा के साथ मिलने के बाद जो हम लोग उसको सांस लेंगे तो वो कभी स्वच्छ हवा आएगी? कभी नहीं। ये गंदगी आके हमारे यहाँ पर बैठ जाएगी शरीर के अंदर जाके। और आजकल का देखते होंगे कि आदमी लगभग 60-70 की उम्र में तक में उनका डेथ हो जाता है। ये पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है इसका, क्योंकि हम लोग खुद इसको ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा करा स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स में भी देखते होंगे, गाड़ी में देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये सब इतना अभी तो बहुत गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया कि बहुत सारे गाड़ी में इतना धुआं निकलते हैं, तो इससे सांस लेने वाले को दिक्कत होती है काफ़ी। यानी हम लोग जो हैं जितने भी एनिमल्स हो या चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो और उसके बाद करा ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स, यानी आप लोग कभी आग जलाते हैं या देखते होंगे कि पटाखा वटाखा फोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, उससे भी पॉल्यूशन फैलता है। यहाँ पर देखिए इससे क्या सिर्फ आपको खुशी मिलती है, इससे भी फैलता है। आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, खुद रोक सकते हैं, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए आप इसको करने की कोशिश करें। सिर्फ इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ के सिर्फ सीख लेने से नहीं होगा, इसको इस पर ऊपर वर्क भी करना होगा। चलिए, एयर पोल्यूशन काजेज मेनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ये सब जितने भी होते हैं ये सब बीमारियां हैं जिसको कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये सांस की नलियां में जाके इसकी नलियां में बहुत सारे प्रॉब्लम कर देती है, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। पोल्यूटेड एयर इज इवन बैड फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर एनिमल। यानी पोल्यूटेड जो होता है ये सिर्फ जो एयर है ये बैड होता है प्लांट के लिए भी, जितना कि एनिमल्स के लिए है, हम लोग के लिए है, उतना प्लांट के लिए भी होता है। ये भी हम लोग जो सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो बाहर करते हैं, तो इससे भी एयर में मिलने के बाद ये गंद बहुत और पोल्यूटेड होके तब जाता है पेड़, उनका जो अपने आप ग्रहण करता है, तो पेड़ में भी बहुत सारा ये हो जाता है। पेड़ भी मतलब समझिए कि एक तरह से वो भी पोल्यूटेड एयर को ग्रहण कर रहा है। फॉर शुड प्लांट ट्री टू मेक द एयर प्योर। लेकिन हम जानते हैं कि ये तभी हो पाएगा जब हम सब चीज़ को कंट्रोल करें, तब ये प्लांट से भी हमको जो एयर मिलेगा वो प्योर एयर मिलेगा, जिससे कि हम ठीक से उसका ग्रहण कर सकें, उसको अच्छे से हवा ले सकें, उसका अच्छे से सांस ले सकें। तो आप ये सबको समझते हुए इसको कम करने के लिए आप ही लोग इसको कम कर सकते हैं, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता, हम ही लोग। यानी आप ही लोग में मतलब हम लोग भी इसको कम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। इसको तब जाके ये हमारा जो होगा ये प्लांट भी इससे भी हवा जो निकलेगा प्योर निकलेगा, और हम जो सांस लेंगे छोड़ेंगे वो भी प्योर होगा। चलिए, वाटर पोल्यूशन। अब देखते हैं थोड़ा सा वाटर पोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है। मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू वाटर पोल्यूशन। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे हैं हम लोग के द्वारा जो किया जाता है उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन कॉजेज मेनी डिजीज। इससे बहुत सारे इस वाटर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां होती है। इफ़ वी ड्रिंक वाटर, जब हम पानी पीते हैं, वी माइट गेट डिजीजेज लाइक स्टोमक डिसऑर्डर, डायरिया, वोमिटिंग एट्सेट्रा। यानी जब हम लोग वैसा पानी पीते हैं तो हम लोग को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे पेट के अंदर कभी हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी भी मतलब वोमिटिंग होने लगता है। तो इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है वाटर पोल्यूशन का। देखिए जैसे मान लीजिए ये गार्बेज वगैरह जो फेंका जा रहा है, कचरा सब इस पानी में ही फेंका जा रहा है। इस पानी के अंदर जितना भी ये देखिए ये जो आपका डक दिख रहा है, ये सब जो पिएंगे खाएंगे तो ये सब को तो इसका तो अंत होना ही है। इसके अंदर जो जलीय जीव रहेंगे, फिश वगैरह, मेढक वगैरह, तो उस सब का भी क्या हाल होगा। दूसरा कारण देखिए यहाँ पर, अब इसी के अंदर में आपका जितना भी खराब चीज़ है आप नहा के इसी में डाल रहे हैं नदी में,
एक दूसरा बात, यहाँ पर केमिकल वाला जितना भी मूर्तियाँ वगैरह है इसी में भसाया जाता है, और बहुत सारे इसके किनारे बहुत सारे आदमी टॉयलेट वगैरह कर देते हैं। तो यहाँ की जलीय जीव जो भी होंगे और इसमें जो नहाएंगे या इसका पानी पिएंगे वो बीमार होंगे कि नहीं, बहुत बड़ा बीमारी से वो गुजर रहे हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, ये जो अंदर से जो केमिकल फैक्ट्री वगैरह डाला जा रहा है, तो ये केमिकल जो अंदर जाने के बाद ये इसके अंदर जितना भी जलीय जीव उसका तो समाप्त होना ही है, कुछ दिन बाद आपका भी हो जाएगा, क्योंकि आप किसी न किसी तरह इससे जुड़े हुए हैं, इससे बीमारी फैलेगी तो आप तक भी पहुंचेगी। तो आप इस सबको रोक सकते हैं कम करके, आप इसको कम करें, बहुत धीरे धीरे कम ही कर दें, आप इससे यूज कम करें, तब जाके ये ठीक हो सकती है। और भी बहुत सारे कारण हैं। तो वाटर पोल्यूटेड आप देख लिए कितना सारा बीमारियां होती है वाटर से। अब आइए लैंड पोल्यूशन। लैंड इज पोल्यूटेड ड्यू टू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिया है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि क्या क्या इसका किस कारण से ये आखिर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए गार्बेज वगैरह फेंका हुआ है लैंड पर, और यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर दिख रहा है सी गोट वगैरह, बकरी, और यहाँ पर जो भी जानवर वगैरह, अब यहाँ पर जो खाएंगे पिएंगे तो ये तो ये सब भी मरेंगे, प्लास्टिक वगैरह चबा के उसमें जो सब्जी वगैरह फेंका जाता है तो वो खाने के बाद उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात, इस जगह का लैंड तो बहुत ख़राब हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ से बदबूदार हवा निकलती है, उसके बाद हम लोग को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब सोच सकते हैं कि कितना हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो छिड़काव वगैरह किया जाता है, पेस्टिसाइड वगैरह किया जाता है खेत में, खाद वगैरह, तो उससे भी लैंड का उर्वरकता क्षमता घटता है और लैंड धीरे धीरे बंजर होने लगती है। दो तीन बहुत सारा कारण है लैंड पोल्यूटेड का भी। अब थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन यानी देखते हैं इसमें इसका क्या कारण है। तो नॉइज पोल्यूशन आप देखते होंगे भीड़ भाड़ एरिया में, कभी ये सब जो आपका बाजा उजा बजाया जाता है, और कभी पीछे से मान लिया हॉर्न बजाया जाता है, तो इससे बहुत सारी आवाज़ें जो निकलती है आपके कान तक पहुंचती है, तो आपको वहाँ मतलब ख़राब फील होता है, बैड फील होता है। तो ये सब नॉइज पोल्यूशन में बहुत बड़ा ये अपना काम निभाता है, यानी अपना इसका बहुत बड़ा हाथ है कि ये सब बाजा उजा जो बजता रहता है हमेशा मार्केट में, तो इसको भी देख सकते हैं। द साउंड दैट इज़ नॉट प्रेजेंट टू आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज। यानी हम लोग को अगर शांत वातावरण नहीं मिलता है, यानी भीड़ भाड़ा एरिया में जो हमारा कान तक आवाज़ पहुंचता है, तो उसी को तो नॉइज कहते हैं। when there is too much of noise is called noise pollution। जब आवाज़ बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उसी को नॉइज पोल्यूशन कहा जाता है, जिससे कि सुनने में बहुत ही बेकार लगता है, बैड फील होता है। इट इज़ काउड बिकम ऑफ बार्लिंग म्यूजिक, एक्सेसिव honking of vehicles, bursting of crackers, and use loudspeaker। So loudspeaker noise can harm आवर ईयर्स एंड हेयरिंग। जानते हैं कि ये सब जितने भी होते हैं व्हीकल्स का पीछे से मान लीजिए कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई मान लीजिए बाजा बजा रहा है, आप वहाँ पर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो कान में मान लीजिए लाउड स्पीकर लगा के मतलब ईयरफोन लगा के आप सुन रहे हैं, ये सब भी नॉइज पोल्यूशन का कारण है। आप ज़्यादा ना सुने, आप ये सब चीज़ में ज़्यादा भीड़ भाड़ में ऐसा ना करें, व्हीकल्स वगैरह जो चलाते हैं तो ज़्यादा हॉर्न ना दें, इससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, आगे वाला को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब नॉइज पोल्यूशन का कारण है, आप इसको भी कम कर सकते हैं, ये सब जानते हैं और सीख रहे हैं। तो अब आइए हाउ टू सेव आवर एनवायरनमेंट, हम कैसे इसको बचा सकते हैं। तो ग्रो मोर ट्रीज, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अवॉइड यूजिंग पॉली बैग्स, यानी जो मार्केट में बिकता है पॉली बैग्स वो सब को कम करें। कैरी जूट और क्लॉथ बैग वाइल गोइंग शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप जूट वाला या कपड़ा वाला आप थैला लेकर ही मार्केट जाएं। से नोट टू फायर क्रैकर्स, किसी को ये ना कहें कि ये जलाने के लिए, फटाखा फोड़ने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मना करने की कोशिश करें। डू नॉट वेस्ट वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को हम उसको सुरक्षित करें, ज़्यादा बर्बाद ना करें। डू नॉट प्ले म्यूजिक एट ए लाउड वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम में आप कोई भी गाना को ना सुने। तो ये सब तरीके से आप इसको इन्वायरमेंट को तो इस तरह से आप ये अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। चलिए टुडेज वर्क फॉर यू में आपको दिया जा रहा है ये 3 क्वेश्चन। व्हाट इज इन्वायरमेंट क्या है,
इन्वायरमेंट को लिखना है। व्हाट इज़ पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है। हाउ कैन वी सेव आवर इन्वायरमेंट, हम किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बनाने की कोशिश करें। ये जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये आप इसको फेयर में कंप्लीट करके रखें, उसके बाद में चेक करवा सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।